अस्सलाम वालेकुम। शेंगन कंट्रीज़ में 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका आजकल वीज़ा अप्रूवल रेशियो जो है वो बेहतरीन है। अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इन कंट्रीज़ को आपको कंसीडर करना चाहिए। तो इन 5 कंट्रीज़ में पहले नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस की अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं और फ्रांस वीज़ा के लिए आपको ट्रैवल प्लान कितने दिन का रखना होगा जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी। अगर आप सिंगल पर्सन अप्लाई करते हैं या विथ फैमिली अप्लाई करते हैं तो दोनों कंडीशंस में आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन को आप मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपकी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। फ्रांस का वीज़ा फॉर्म आप कैसे और कहां पे फिल करेंगे और ये वीज़ा एप्लीकेशन आपकी कहां पे सबमिट होगी। एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इस सारे प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस आपको कोई भी इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। मगर बगैर किसी को पैसे दिए, बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी को हायर किए फ्रांस के वीज़ा के लिए आप खुद अप्लाई करके ये वीज़ा आप खुद हासिल कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद फ्रांस का वीज़ा आप खुद अप्लाई करके खुद हासिल कर सकेंगे, जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता चलूं कि अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए एक डमी फ्लाइट टिकट वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये टिकट आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से भी ले सकते हैं या ये टिकट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को आप कैसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी हो, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको जल्दी से बेसिक डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें पहले नंबर पे है आपका प्रोफेशनल कवरिंग लेटर, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को एक वीज़ा के लिए और इसमें आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं फ्रांस जाने के लिए और आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं फ्रांस से वापस आने के लिए। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रैवल प्लान। आप कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सारी एक्टिविटीज़ आपको जस्टिफाई करनी होती है इस डॉक्यूमेंट में। प्लान आपका कितने दिन का होना चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे चल के। तीसरे नंबर पे है ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं अपने ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जैसे ही वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि पहले इतने कंट्रीज आप विजिट करके वापस अपने कंट्री जा चुके हैं। वो लोग जिन्होंने कोई भी कंट्री विजिट नहीं किया उनके लिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं होता। मगर अगर आपने कंट्रीज विजिट किए हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन इससे स्ट्रांग हो सकती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर बनाने से पहले आपको एक अच्छी रिसर्च करनी होगी क्योंकि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी आपको बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको फटाफट से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जिसमें शामिल है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। आपको चाहिए पासपोर्ट की कॉपीज़, आपका करंट पासपोर्ट और अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उन सब के जो यूज्ड पेजेस हैं उनके फ़ोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। आपको चाहिए आपका CNIC, FRC, अगर मैरिड हैं तो MRC, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका ACCP का भी हो सकता है या आप अपने NTN में भी ऐड कर सकते हैं। आपको चाहिए आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। अगर जॉब या बिजनेस दोनों में से आप कुछ नहीं करते तो आपका कोई ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर ट्रैवल प्लान की बात करें कि ट्रैवल प्लान आपका कितने दिन का होगा जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो कोशिश करके अपना ट्रैवल प्लान 7 डेज से 10 डेज तक रखें। अगर आप 7 डेज रखते हैं तो उसमें एक सिटी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप 10 दिनों का प्लान रखते हैं फिर उसमें आप 2 सिटीज़ कवर कर सकते हैं।
फ्रांस का वीज़ा आप 6 महीने एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कम से कम 3 महीने का गैप रखें, मैक्सिमम 6 महीने आप एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए अगर आप फ्रांस के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का है और आप कितने पर्सन्स ट्रैवल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल करते हैं और आपका प्लान है 10 दिनों का, तो इस हिसाब से मिसाल के तौर पे आपने अपना बजट रखा है 8 लाख रुपए, तो आपके अकाउंट में उसका डबल यानी कि 15 से 16 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपने जो अपना बजट रखा था मिसाल के तौर पे 8 लाख, तो उसका हाफ यानी कि 4 लाख आपकी वाइफ के भी होने चाहिए। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 19 से 20 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके बच्चे भी हैं, वो भी साथ ट्रैवल करते हैं, तो फिर उनका बजट भी उतना होना चाहिए जितना आपकी वाइफ का। तो फिर इस तरीके से आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मजीद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप अटैच कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। मगर हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शनल होता है। मगर अगर आपके पास किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रांस का वीज़ा AEG ट्रैवल सर्विसेज वाले डील करते हैं, आपको वहां से उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप गूगल करेंगे तो उनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, उसकी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रांस के वीज़ा फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे और अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे फिल करेंगे। एक पर्सन होगा तो एक फॉर्म आप फिल करेंगे, एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो उसी अकाउंट के अंदर आप मजीद फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं। जितने ट्रेवलर्स होंगे उतने फॉर्म्स आपको वहाँ पे फिल करने होंगे। फिल करने के बाद आप उनको प्रिंट करेंगे। फिर फॉर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आप एक वीज़ा एप्लीकेशन सेट बनाएंगे और आप जाके सबमिट करेंगे AEG वीज़ा सेंटर में। ये फ्रांस इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाएंगे स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पे, जहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक योर एप्लीकेशन, जहाँ पे आप बाद में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी पेज पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आपके कंट्री में उस कंट्री में कौन सा वीज़ा सेंटर जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो डील करता है, जो AEG करता है पाकिस्तान में, उसकी तमाम डिटेल्स, एम्बेसी की तमाम डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगी।